दंपति एक उल्टी दुनिया में रहते थे, फिर भी उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। उनका घर हवा में तैरता था। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन पति भूल गया। पत्नी चुपचाप निराश थी। जब वह घर की चीजें ठीक कर रहा था, उसे अचानक उसकी पसंदीदा जूतियां मिली। वे जूते जो उसने शादी की तस्वीरें खिंचवाते समय पहने थे। तब वे कितने युवा थे और अब वे अपनी जिंदगी के संध्या काल में पहुंच चुके थे। उसे अचानक एक विचार आया। उसने तय किया इन जूतों को फिर से ठीक कर देगा। बहुत मेहनत के बाद जूते फिर से नए जैसे चमकने लगे। उसने बड़े प्यार से एक सुंदर डिब्बे में पैक किया। उत्साहित होकर उसने वह डिब्बा पत्नी को थमा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश डिब्बा गलती से पत्नी के सिर पर लग गया। गुस्से में उपहार को दूर धकेल दिया। पति भी जानबूझकर उसका कॉफी कप गिरा दिया। दोनों कमरे में अलग अलग बैठकर रूठ गए। शादी की तस्वीर कहाँ लगानी है, इसी बात पर झगड़ पड़े। झगड़ते झगड़ते तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। उसी समय एक जोरदार चरमराहट के साथ उनका आसमान में तैरता घर गिरकर जमीन पर आ गया। अब उनकी स्थितियां उलट चुकी थी। पत्नी ने खिड़की से बाहर का दृश्य देखा। वह अकेली ही घर से बाहर निकल गई। पति ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर चाहे जितनी कोशिश करे वह उसके करीब नहीं पहुंच पाया। थक कर घर वापस चला गया और खिड़की से दूर जाते हुए देखता रहा। उसका दिल उदासी से भर गया। पत्नी चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखती, उम्मीद करती कि शायद वह उसे पकड़ ले। कुछ देर बाद झील के किनारे पहुंच गई। उसका मन पति की यादों से भरा था। आखिरकार पति ने हिम्मत जुटाई। वह खुद को एक लिफ्ट जैसी कुर्सी से बांधकर हवा में ऊपर उठा। दूरबीन से उसने पत्नी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थक कर वह हवा में ही सो गया। पत्नी ने ऊपर देखा, पति हवा में तैर रहा था। घर के अंदर उसने वे जूते देखे जिन्हें पति ने प्यार से ठीक किया था। उसने टूटी हुई शादी की तस्वीर को फिर से दीवार पर टांग दिया। फिर उसने सारी जूतियां निकाली एक एक कर और उन्हें छत पर कीलों से जड़ दिया। उनकी आवाज से पति की नींद खुल गई। वह जल्दी से घर लौटा, लेकिन फर्श पर बिखरी जूतियों से वह फिसल गया। ऊपर देखा तो पत्नी उसकी ओर आ रही थी। उसके कदम उन जूतियों पर पड़ रहे थे जो अब छत पर लगी थी, मानो वह उल्टी दुनिया को पार कर उसी तक पहुंचना चाहती हो। इस बार दोनों आखिरकार एक दूसरे को गले